ओम ह्रीं मही भूतां कुरु होम फट स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं भू स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं भू स्वाहा ओम नमो हरिहरतालम नमो सिद्धालम नमो आइडियम नमो विजयम नमो सर्वसावनम चत्तारि मंगलम मंगलम सिद्धम मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमारंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि शरणं पवजामि सिद्ध शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवजामि ओम ह्रीं अनादि शब्द मंत्रे पूर्णमा ध्वजदंड शुद्धिं करोमीति स्वाहा मतस्मै मासानुमासे श्रावण मासे कृष्ण पक्षे अष्टम्यां तिथौ शनिवासरे श्रीमद जिनेन्द्र चातुर्मास स्थापना अंतर्गते ध्वजारोहण क्रिया प्रारंभ करणार्थम ध्वजारोहण स्थले मंगल कलश स्थापनं करोमीति श्री ह्रीं श्रीं हमसः स्वाहा। दीपक जला दे इस वाले कोण पर अग्नि रुचिर दीप्ति कर्म शुभ दीपकम सकल लोक सुखा कर्मोज्जलम तिमिरजाल हरम प्रक्रम सदा किंधरामि सुमंगल कमदा ओम ह्रीं अज्ञातपर व्याप्तिरम दीपकम प्रज्वलयामि च स्थापनं करोमीति स्वाहा। भो स्थित देवगणः आज्ञा प्रदानं कुर्युः विघ्न निवारणार्थम अत्र आगच्छ आगच्छ ओम नमो हरिहरतालम स्वस्ति भद्रं भवतु सर्वलोकस्य शान्तिर्भवतु। के साथ लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का केसरिया झंडा जनमत का हो जी लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का केसरिया झंडा जनमत का हो जाए राज आए आज मेरे गाँव में जैसे महावीर आए जैसे महावीर आए चंदना के गाँव में आए गुरु राज आए आज मेरे गाँव में आए गुरु राज आए आज मेरे गाँव में आप आए हमें अब खुशी मिल गई सारी दुनिया से हमको खुशी मिल गई। हाँ जैसे महावीर आए खुशियाँ हजार लाए आज मेरे गाँव में आए मुनि राज आए आज मेरे गाँव में आए गुरुदेव आए आज मेरे गाँव में आए मुनि राज आए अभिनंदन करता छाई धगा बंजोरी सत्तर भागो जाती है शुभ दिन रघुनंदन जैसे माँ जिनवानी के प्यारे चरणों में जगह मांगी थी हमें अपना बना लिया चरणों में जगह मांगी थी हमें अपना बना लिया। हे जन्म जन्म के प्यासे हे जन्म जन्म के प्यासे जिन आगम पिला दिया आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया आपका शुक्रिया। चरण धूल बन करके तेरे चरणों में रह जाऊं गुरु चरण धूल बन करके तेरे चरणों में रह जाऊं पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया पलकों से उठा कर मोती आँखों का बना लिया।
थे जन्म जन्म के प्यासे, थे जन्म जन्म के प्यासे, जिन आगम पिला दिया आपका शुक्रिया। इस कलयुग के सौभाग्य जगे, इस सदी का मान बढ़ाया है। महावीर प्रभु ने धरती पे अपनी छाया को भिजवाया है। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, सत्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। अभिमान तुम्ही, पहचान तुम्ही, तप त्याग तुम्ही और ज्ञान तुम्ही, हे गुरुदेव विद्यासागर हम जैनों के भगवान तुम्ही। हो ये धरती गगन तुम रखना, हमें अपनी शरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। जब तक हो ये खिलता चमन यहाँ पड़ते रहे तेरे चरण इतनी है, हम सबकी आरज़ू। गुरुकुल बना दिया है, गुरुकुल बना के गुरु सपने को तुमने पूर्ण किया। ज्ञान का दीप जला के तुमने विद्या रूप लिया। दक्षिण में जन्मे उत्तर में है छाए, गण गुरु के भी गुरु इतिहास रचा डाले। हो
जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन, जिनके दर्शन को तरसते हैं यहाँ लाखों नयन। मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन, मेरे गुरुदेव नमन। आज देंगे हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष श्रीमान राकेश प्रभुआ जी, श्री ऋषभ भाद्री जी। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। बंधु कैसे हैं हमारे आचार्य? कहते हैं कि आंसू आंखों में कभी भरने नहीं देते, आंसू आंखों में कभी भरने नहीं देते, दर्द भी चेहरे पर कभी उभरने नहीं देते। ऐसे रखते हैं हमको मेरे गुरु, और कि टूट भी जाऊं तो बिखरने नहीं देते, टूट भी जाऊं तो बिखरने नहीं देते। बोले पूज्य गुरुवर के चित्र आवरण में सभी लोग अपने हाथों को ऊपर भक्ति करते हुए, अरे कैसे है विद्यासागर जी पिछे वाले हमारे, हमारे गुरुवर जी हमारे, कैसे है विद्यासागर जी पिछे वाले हमारे, हमारे गुरुवर जी हमारे। जहाँ तालियों के साथ बोले कुंडलपुर के बड़े बाबा की, छोटे बाबा की। उस सम्मान की श्रृंखला में, श्रीफल समर्पण की श्रृंखला में सर्वप्रथम बंधु, ये आप जो जिनालय देख रहे हैं सर्वतोभद्र जिनालय, मैं इस मंच से इस दावे के साथ कह सकता हूं कि भाग्योदय कमेटी ने और शहर के लोगों ने मिलकर जिस गति से इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया है, देश में कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो इतने तीव्र गति से बना हो। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करता हूं हमारे बुंदेलखंड के ही नहीं, जिनको हम मध्य प्रदेश का भामा साहिब भी कह सकते हैं, ऐसे सम्मानीय श्री रमेश कुमार जी, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी, बेलहरा परिवार वो आए और हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष हैं, कमेटी के बरसाई कमेटी के अध्यक्ष मुकेश ठाना जी। बाकी लोग निवेदन है कृपया श्रीफल अपने अपने स्थान से वहीं से समर्पित करेंगे, श्रीफल वहीं से समर्पित करेंगे। और कोई भी अभी पर्ची देने के लिए हमारे बीच में नहीं आएंगे, बाद में जब नाम बोलेंगे तब पर्ची देंगे हमारे लिए। कृपया मंच तो पे मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान रमेश जी, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी बिलेरा, जिन्होंने इस मंदिर की नींव से लेकर शिखर तक में इनका योगदान है। ऐसे परिवार को हम पंचायत सभा के अध्यक्ष श्री राकेश कुमार जी, श्री मुकेश जैन ठाना जी और श्री उपकार एजेंसी आए और इनके साल श्रीफल माला से सम्मान करें। सम्मान सिलसिला टूटना नहीं चाहिए, हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में बाबा तेरा साथ चाहिए, सर पे बड़े बाबा तेरा हाथ चाहिए। ये ऐसा परिवार है जो जिन्होंने इस भाग्योदय के अस्पताल का भी शिलान्यास किया था, इस मंदिर का भी शिलान्यास किया। इस मंदिर में मूल नायक भी एक इनकी तरफ से विराजमान हो, शिखर में भी इनका सहयोग है, पंच कल्याणक में सौधर्म बन चुके, पंच कल्याणक ध्वजारोहण करते भी रहे हैं। ऐसा परिवार और निश्चित रूप से कई मंदिरों में, गोपालगंज मंदिर में, रामपुरा मंदिर में, कई मंदिरों में इस परिवार का दान लगा, कुंडलपुर, नेमाबाद सभी जगह मुफ्त से इस परिवार का दान जाता है। श्री महेश कुमार जी, रमेश कुमार जी, महेश कुमार जी, संतोष कुमार जी बिलेरा परिवार का सम्मान। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं एक और ऐसे युवा युगल बंधु, ऐसे युवा युगल जिनके अंदर को दिल को देख के लगता है कि वाकई में जितना कमाते हैं उनके ऐसे भाव होते हैं कि हम हमेशा गुरु चरणों में समर्पित करते रहें। और हमें नाज है ऐसे माओ पे श्रीमान आनंद कुमार जी, अजित कुमार जी, आनंद स्टील परिवार तो हमेशा गुरु चरणों में समर्पित करते हैं। तो आए बंधु, मैं बता दूं, आनंद कुमार, अजित कुमार जी स्टील परिवार इस
सागर में ऐसे भव्य पंच कल्याण के 100 धर्मेंद्र भी रह चुके हैं और वर्तमान में मंत्र में मूल नायक स्थापित कर रहे हैं। शिखर में भी इनका सहयोग है और आचार्य भगवंत के पूज्य मुनि समय सागरी महाराज के विगत कई कलश में जहां भी रहे हैं ये लेते रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं और हमारे भाई श्री राजेश रोड लाइन जी, गोलू खंडवा जी, प्रकाश गलास जी आएंगे और ऐसे परिवार का सम्मान करेंगे। हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। प्रभु सावन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं, प्रभु सावन जाने को प्रभु दर्शन करते हैं। पर्ची लेके नहीं आएंगे, कृपया वहीं रख लें। जिनकी भी दान की स्वीकृति आ रही है उनसे सभी से निवेदन है कि पर्चियों वहीं रखें। जब हम बोलियां यहाँ से शुरू करेंगे उस समय एक साथ पर्ची दे दें हमें। आनंद स्टील परिवार की महिलाएं भी आ जाएं, बेलहरा परिवार की महिलाएं भी आ जाएं और हमारे महिला मंडल से निवेदन है उन सभी का सम्मान करें। मैं परिवार सहित बुला रहा हूँ, जिन परिवारों का नाम ले रहा हूँ उनके परिवार सहित आए, महिला मंडल भी उनके साथ आए। एक और मैं आपको बता दूं, ऐसा परिवार आनंद जी, अजीत जी, आनंद स्टील ऐसा परिवार जिनको बिना बारे में आचार्य भगवंत के समक्ष श्रीमंत की उपाधि दी गई। एक बार सभी लोग तालियां बजाकर इनका सम्मान करें। इनके माथे पे तिलक लगाओ और गले में। और अब इसके पश्चात में आमंत्रित कर रहा हूँ ऐसे सागर के दानवीर, हमारी वर्तमान पंचायत सभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी, नमिता जी, पिड़लुआ परिवार, इनका भी मंदिर शिलान्यास से लेकर शिखर तक में इनका योगदान है। बंधु इनको भी हम आमंत्रित करते हैं, कमेटी के लोग इनका भी साल श्रीफल माला से सम्मान करेंगे। बंधु ऐसे समर्पित व्यक्तित्व में आपको बता दूं, ये जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं ये मंदिर की गति में, मंदिर का काम, इनका सबका ऐसा संकल्प है कि अर्थ के अभाव में कभी मंदिर का काम एक दिन के लिए नहीं रुकेगा। और एक चीज बता दूं बंधु, इनके सम्मान में बोलना इसलिए भी जरूरी है कि अर्थ से तो हमेशा सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन पूरे समय तन मन और धन से भी यहाँ समर्पित रहते हैं, तभी आज ये मंदिर की हमें गति देखने को मिल रही है। श्रीमान राकेश कुमार जी। जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना, कृपा बनाए रखना। सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। अगले सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान राजेंद्र कुमार जी, विकास जी, टोनी भैया, केसरी परिवार ये आए। इन्होंने भी मंदिर में जी में मूल नायक और प्रथम करने में इनकी एक प्रतिमा विराजमान है और ये पंच कल्याणक में भी महायज्ञ नायक बनने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त किया था। ऐसे राजेंद्र कुमार जी, विकास जी, टोनी केसरी परिवार। बाबू तेरी ही भरोसे मेरा परिवार है, बाबू तेरी ही भरोसे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव कमाती, तू ही मेरा नाम कमाती, तू सरदार है। बाबा तेरे ही भरोसे से मेरा परिवार है। हूँ अगर अच्छा मौजी नाव फिर पार होती, किसी के बीच भंवर में फिर तकरार होती। मैं तेरे भरोसे सब चलो कुंड पर, बड़े बाबा जहाँ है, बड़े
सम्मान के लिए तैयार रहेंगे श्री राजेश जी रोड लाइन्स परिवार। बड़े बाबा के जैसा कोई कहाँ है, बड़े बाबा की जैसा कोई कहाँ है। कृपया सम्मान शीघ्रता से करते जाए, आगे के कार्यक्रम भी हमें संपन्न कराना है। श्री राजेश जी रोड लाइन्स परिवार शीघ्रता से मंच पर पधारे और उनके इसके पश्चात अगले सम्मान के लिए तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी सौरभ जैन जैना स्टील परिवार। कि गुरुदेव सुनो ना मेरी बात, कभी ना कहीं साथ तेरा छोटे। राजेश जी रोड लाइन्स परिवार, इसके पश्चात श्री देवेंद्र जी सौरभ जी जैना स्टील परिवार पहुंचे सम्मान के लिए। संकट के समय मेरे सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर चक्रेश जी जैन, संजय मोदी जी, सौरभ बूंद जी यहाँ आए और श्रीमान सौरभ भैया बूंद परिवार कृपया शीघ्रता करते जाएं। बाकी बहुत सम्मान की लिस्ट बड़ी है और हमें आगे के कार्यक्रम भी करना है। शीघ्रता से धर्म के डोर नहीं छोड़े, गुरुदेव सुनो ना मेरी बात, कभी ना कभी साथ तेरा छोड़े। अगर मेरा एक निवेदन है, एक नाम प्यारा विद्या गुरु का ले ले सहारा, तेरे चरणों में हम सबका नमन है, साचा गुरुवर नाम तुम्हारा, बचपन मेरे गुरुदेव। सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, श्रीमान प्रकाश सिंह जी बहेरिया, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी मालपुर। मेरी लाज रखना, ओ मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। तेरे द्वारे आया बाबा, तेरी शरण में आया बाबा, बात रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज। अगले सम्मान के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान संतोष जी कुमार जी गोलू जी खमकुआ परिवार। जिन भी महानुभावों के मैं नाम मंच से आमंत्रित कर रहा हूँ, उनके परिवार की महिलाओं से भी निवेदन है कि वो भी मंच पर शीघ्रता से पहुंचे और कृपया मेरे कार्यकर्ताओं से पुनः विनम्र निवेदन है या मंच पर भीड़ ना करें, नीचे रहें। कार्यकर्ता लोग नीचे रहें, दो लोग सम्मान करते जाएंगे, बाकी लोग नीचे रहेंगे। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं, मेरा क्या। इसके बाद श्रीमान योगेश जी, मुकेश कुमार जी, राजेश कुमार जी, सुनील कुमार जी ढाना परिवार की महिलाएं भी आ जाएं। आगे के बहुत कार्यक्रम है, शीघ्रता करते जाएं। इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं हमारे एक और ऐसे पुण्यार्जक जिन्होंने मंदिर में शिखर और प्रथम करने में इनकी एक बोली है, श्री सौरभ जी बूंद परिवार। उनके सम्मान में ताली बजाएं। श्री सौरभ जी बूंद, उनका भी सम्मान करने के लिए श्रीमान। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान संजय जी मोदी परिवार आए। डॉक्टर संजय जी मोदी मंच पर पधारे। भैया शीघ्रता करते जाएं ताकि आगे लोगों को मंच पर अगले परिवार श्री संजय जी मोदी नहीं है, श्रीमान डॉक्टर चक्रेश जी सालू जी विद्या आयल। डॉक्टर चक्रेश जी सालू जी विद्या आयल। अब मैं अगला नाम आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रकाश जी, राहुल जी, रवि गिलास हाउस परिवार, वो शीघ्रता से मंच पर पधारे। श्रीमान प्रकाश जी, राहुल जी, रवि गिलास हाउस, कृपया सम्मान शीघ्रता से करते जाएं। संजय जी मोदी आगे क्या, डॉक्टर चक्रेश जी सालू जी।
इसके पश्चात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रकाश जी, दीपक जी, अंकुर जी, कैंची परिवार। पाकर तेरे चरणा मैंने पाया सब सुख सारा। स्वागत करने के लिए श्रीमान रविंद्र सोनेल जी, श्रीमान पीसी नायक जी, श्रीमान अरविंद कुमार जी पथरिया मंच पर आए। हाँ, आया मैं तेरे श्रीमान दर, सब्जी माधुरी। आया मैं तेरे दर, मिल गया सुख का किनारा। जिन लोगों ने सम्मान कर लिया उनसे निवेदन है कृपया वो मंच से आज दूसरे लोगों को अवसर दें। जो लोग सम्मान कर चुके हैं उनसे निवेदन है वो दूसरे लोगों को अवसर दें। अब मैं अगले सम्मान के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान कैलाश चंद जी, सिहोरा परिवार, वो मंच पर पधारे। श्रीमान अरविंद कुमार जी पथरिया मंच पर पहुंचे सम्मान करने के लिए। कि तूने खूब दिया। अब इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान दिनेश कुमार जी, आनंद कुमार जी, बेलहरा परिवार, सम्मान के लिए आ जाएं और आगे के लिए तैयार रहें श्रीमान अरुण कुमार जी, अनूप कुमार जी, ताले वाले। जिन लोगों ने सम्मान कर लिया भैया उनसे निवेदन है दूसरे लोगों को अवसर दें। जो सम्मान कर चुके हैं वो नीचे पहुंच जाएं, दूसरे लोगों को अवसर दें। इसके पश्चात मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान चक्रेश जी, राजेश जी, आशीष जी, पटना परिवार। हमारे बीच में श्रीमान गुलाब चंद जी पटना उपस्थित हैं। पूज्य आर्य धर्मवती माता जी के व्यस्त अवस्था के पिताश्री हैं, वो पूज्य मुनि संघ के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और अगले सम्मान के लिए श्री चक्रेश जी, राजेश जी, आज आशीष जी, पटना परिवार पहुंचे मंच पर। और इसके पश्चात मैं अगले सम्मान के लिए आवाज दे रहा हूं श्रीमान विनोद जी, संदीप जी, बैसाखिया परिवार। श्री विनोद जी, संदीप जी, बैसाखिया परिवार। अगले सम्मान के लिए मैं फिर आवाज दे रहा हूं श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, मालथौन परिवार। हरि गुरु चरणों की धूल हमें। अब इसके पश्चात मैं पुनः आवाज दे रहा हूँ श्रीमान श्रीलाल जी, राजेंद्र जी, चैनपुरा परिवार। कमल जी, श्रीलाल जी, राजेंद्र जी, कमल जी, चैनपुरा परिवार मंच पर पधारें। अगले सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, सुभाष कुमार जी, अनिल जी, राजेश जी, सूत परिवार। मैं बंधुओं बता दूं आप सब लोगों को थोड़ा सा लग रहा हो ऐसे व्यक्तित्व का मैं सम्मान किया जा रहा है जिन्होंने 100 कलश से ऊपर की राशि अभी तक मंत्र को दी है। ऐसे व्यक्तियों का यह मंच से सम्मान किया जा रहा है। इनके सम्मान में सभी के सम्मान में एक बार तालियां बजाएं जिनकी 100 कलश से ऊपर की राशि मंत्र जी के लिए प्राप्त हुई है। अगले सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान संतोष कुमार जी, अर्चित कुमार जी, बेलहरा परिवार। हेलो, इसके पश्चात बस मैं सम्मान की श्रृंखला में श्रीमान ऋषभ कुमार जी, मनोज कुमार जी, लालो परिवार। अगले सम्मान के बस 2 नाम और हमारे बीच में हैं श्रीमान पीसी नायक जी, हमारे भाग्योदय के ट्रस्टी हैं श्री पीसी नायक परिवार। और इसके पश्चात मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान अरविंद कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, पथरिया वाले, बाहुबली कॉलोनी परिवार। और अंतिम स्वागत के लिए मैं आवाज दे रहा हूं श्रीमान मनोज जी, मनोज स्टील परिवार। और ये सम्मान की श्रृंखला को मैं यहीं विराम देते हुए आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में भर सहयोग कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान मुकेश ठाना जी को। वो मंदिर निर्माण संबंधी जानकारी देंगे। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। भैया इतनी जोर से आवाज निकालो केते से लेके प्रतिभा स्थली जबलपुर तक पहुंच जाए। बोले संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनि श्री निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज की। मुनि संघ की। देखो भैया आज का यह कार्यक्रम आप लोगों को लग रहा होगा कि सम्मान क्यों? सम्मान इसलिए कि जो पीछे इमारत खड़ी हो रही है 2000 वर्ष और 2500 वर्ष के लिए, उसमें इन परिवारों ने अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से इतनी राशि दी है कि हम 3 वर्ष के भीतर 30 फुट के ऊपर पहुंच गए। यह मंदिर का निर्माण आचार्य भगवान ने जब सानोदा में
30 जून 2016 को यह कहकर मुझे बताया कि सागर में जो चीज हम बनवा रहे हैं वो अद्भुत होगी, अद्वितीय होगी और विश्व में एक होगी, ऐसी चतुर्मुखी जिनालय। तो मैंने पूछा गुरुदेव इसका नामकरण, बोला नामकरण कल होगा। कोई बात नहीं, आचार्य भगवान ने ये बात की कि ऐसा जिनालय होगा कि वो जिनालय जिसकी ऊंचाई 216 फीट होगी। जिस दिन घोषणा हुई 36 घंटे के भीतर 1,51,00,000 के 12 ट्रस्टी हमें प्राप्त हो गए। तालियां तो बजाते जाओ सम्मान में। उसके बाद भी लोगों ने कहा मुझे भी शामिल होना। मैंने कहा भैया मूल नायक भगवान नहीं है। उनकी बोलियां समाप्त हो गई। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए। 325 बाई 325 में गड्ढा कराया। 21 फुट का उसकी जानकारी हमारे जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष राकेश जी पड़रुआ देंगे। वो जानकारी 5 मिनट बाद मिलेगी। लेकिन चूंकि इस मंच से वर्षा योग जब चातुर्मास कलश स्थापना समारोह चल रहा है, ये पूरे देशों में लाइव दिखाया जा रहा है पारस चैनल के माध्यम से। तो जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, जो जो लोग सुन रहे हो, उन सबसे मेरा आग्रह है कि मेरी बात को पूरा सुनेंगे और सुनने के बाद फिर आपको लगेगा तो आप हमारे लिए सहयोग करेंगे। यह मंदिर जिसके 3 खंड बनेंगे और इस मंदिर के निर्माण में सागर शहर की अभी तक जो चंचला लक्ष्मी लगी है वो सिर्फ सागर शहर की है। इसके बाहर से यहां पर कोई दान राशि अभी नहीं आई है। जब आचार्य भगवान से कहा कि भगवान सागर पर इतना लोड क्यों, तो आचार्य भगवान ने कहा चिंता मत करो, सागर वाले बहुत ताकतवर हैं, अपनी लक्ष्मी का उपयोग करना जानते हैं और जितना वो कमाते हैं पूरा दान देने की हैसियत रखते हैं। ऐसे आचार्य भगवान के शब्द थे। आचार्य भगवान ने यह भी बताया कि 216 फुट की हाइट जब हो जाएगी तो 60 और 65 साल और 70 साल के लोग जो टोपी लगाते हैं वो ऊपर देखेंगे तो टोपी नीचे आ जाएगी। इतनी ऊंचाई होगी और जहां जहां से इस मंदिर का शिखर दिखेगा वहां तक का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाएगा। ऐसा आचार्य भगवान ने बताया था। तो चिंता मत करो सुर्खी वालों। सुर्खी इसलिए कि वहां से भी यहां दिख सकता है, ठीक है ना। ऐसा पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी लोगों को, जहां तक मेरी बात आप लोगों को सुनाई दे रही हो, 151 कलश के मूल नायक भगवान, 151 कलश के 12 विधि नायक, उसके पश्चात 101 कलश की प्रतिमाएं, 51 कलश की प्रतिमाएं, 31 कलश की प्रतिमाएं, 21 कलश की प्रतिमाएं और जो इन सब में शामिल नहीं हो सके उनके लिए आचार्य भगवान ने कहा नहीं, सभी लोगों को मौका मिलना चाहिए और छोटी छोटी प्रतिमाएं भी विराजमान करवाएंगे। हमने कहा आचार्य श्री जी मंदिर तो इतनी कम मूर्ति, बोला चिंता मत करो, एक परिवार ऐसा भी आएगा जो साहसकूट जिनालय अपनी ओर से देगा। हमें उम्मीद नहीं, लेकिन 4 दिन बाद जब प्रेमचंद उपकार एजेंसी परिवार के यहाँ आचार्य भगवान के आहार हुए तो हमारे आनंद स्टील जी, देवेंद्र जैना स्टील जी, राजेश रोड लाइन जी, राकेश भैया, सट्टू भैया, इनने कहा अपन को 101 कलश की बात करना है। तो आनंद कहने लगे नहीं, शिखर की बात करना है। लेकिन आचार्य श्री ने कहा तुम लोग छोटा सोचते हो, ये तो बड़ा करने वाले हैं और उन्होंने अपनी ओर से 1100 कलश की घोषणा की। एक बार सम्मान में तालियां तो बजा दो। तालियां बजाने में कुछ नहीं जाता। और जब 1008 प्रतिमाएं उस साहसकूट जिनालय में विराजमान होंगी तो सबको मौका मिलेगा। और हम आपको बता दें आज तक लगभग 950 लोगों के नाम हमारे पास आ गए हैं और उन 950 लोगों में से लगभग 750 लोगों की राशि पूरी जमा हो गई है। मात्र 200 लोगों की राशि रह गई है, वो भी अपनी राशि यहां जमा करा सकते हैं। अब आती है मंदिर की बात। यह मंदिर जो बन रहा है
वो 10-20 साल 100 साल 500 साल के लिए नहीं, 2-2,500 वर्षों के लिए बन रहा है। पूज्य निर्यापक मुनि श्री समय सागर जी महाराज यहाँ पर सत्संग विराजमान है और 12 मार्च से लेकर आज तक जब से संघ विराजमान हुआ है तब से ऐसी धन वर्षा हो रही है, ऐसी धन वर्षा हो रही है, ऐसा लगता है कि पूज्य आचार्य महाराज यहीं विराजमान है। और आप लोग चिंता नहीं करना, आचार्य भगवान के पास पूरे भारत वर्ष की जहां जहां की कमेटी जाती है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यदि आपको काम देखना हो तो सागर वालों से सीखो, कैसा काम हो रहा है सागर की कमेटी से सीखो, जहां कोई बात विवाद नहीं है। वो तो काम करने में लगे हैं और 4 वर्षों के भीतर हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। इस वर्ष के अंत तक हमारा पहला खंड संभावित तैयार हो जाएगा। आचार्य भगवान ने 2023 का लक्ष्य दिया है। आप लोग जो लोग मूर्ति नहीं रखवा पाए हो, जिनको पिलर रखवाना हो, 5 कलश 55 श्रीफल, जहां से भी बाहर के भारत वर्ष से कहीं से भी जहां हमारी आवाज सुन रहे हो, आप हमारा स्क्रीन पे पारस चैनल और जिनवाणी चैनल पे नाम चलेगा, हमारे ट्रस्ट कमेटी का नंबर लिखा रहेगा। आप ऑनलाइन भी पैसा जमा करा सकते हैं, जिनको 5-55 कराना हो वो करा सकते हैं। उसके अलावा शिलाओं की तरफ से भी करा सकते हैं और अलग से भी कोई राशि यदि वो जमा कराना चाहते हैं और मंदिर के निर्माण में अपने द्रव्य का उपयोग करना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से आज से लेकर आने वाले समय में जब आपकी इच्छा हो, जब आपकी श्रद्धा हो, जब आपका समर्पण हो, आप हमारे पास अपनी राशि लिखा सकते हैं। ये वो मंदिर बनेगा जिसमें 4 प्रवेश द्वार होंगे और जो 4 प्रवेश द्वार होंगे वो एक प्रवेश द्वार की कीमत 251 कलश होगी। उसमें आप अपने परिवार का नाम भी लिखा सकते हैं, अनंतपुर वाले भैया चाहो तो लिखा सकते हो। ऐसे नाम 4 लोगों के हमें चाहिए हैं। इसके अलावा बाकी जानकारी हम राकेश जी पड़रुआ जो हमारे सागर समाज के जैन पंचायत सभा के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात भी यहाँ पर रखें। उसके पूर्व आप लोगों को बता दें कि इस कलश स्थापना समारोह में 13 कलश बोलियों वाले हैं, 108 कलश 5,55,000 वाले हैं, 108 कलश 1,11,000 वाले हैं, 108 कलश 51 वाले हैं और 1,008 कलश 11,000 वाले स्वर्ण कलश के नाम से हैं। जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं और जिन जिन तक हमारी आवाज पहुंच रही हो वो मात्र 11,000 रुपए में अपना नाम हमारी कमेटी के पास लिखा सकते हैं। आप भी कहेंगे कि मेरी चंचल लक्ष्मी, मेरा द्रव्य इस मंदिर के निर्माण में लगा हुआ है, ऐसी भावना आपको बनाना होगी। यदि आपका द्रव्य लगेगा तो यह मंदिर का निर्माण जो 2.5 वर्षों में हमको पूरा करना है, हम बहुत तेजी के साथ कर लेंगे। निर्माणाधीन सर्वतोभद्र जिनालय, सर्वतोभद्र का मतलब सब ओर से मंगल ही मंगल। यह 4 द्वार वाला चतुर्मुखी जिनालय जिसकी ऊंचाई 216 फीट, जिनालय की गगनचुंबी शिखरों के दर्शन सागर पहुंचने के कई किलोमीटर पूर्व से ही होने लगेंगे। इस जिनालय के निर्माण एवं प्रतिष्ठा के उपरांत सागर के आसपास के लगे हुए क्षेत्रों के दोष स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। विश्व का ऐसा सर्वतोभद्र जिनालय जो कहीं अकृत्रिम चैत्यालय में ही हो सकता है। आचार्य भगवान ने ऐसे जिनालय की वंदना कभी अकृत्रिम चैत्यालय में की होगी, उसके उपरांत सागर में ऐसे अद्भुत जिनालय बनाने के निर्माण का सौभाग्य हम लोगों को प्रदान किया है। हजारों साल से मंदिर बनाने की प्रथा इस तरह सर्वतोभद्र चतुर्मुखी जिनालय बनाने की आचार्य भगवान की सोच क्या रही होगी, यह हम सब पूज्य बड़े महाराज जी से पूछेंगे। आज इस मंदिर का निर्माण कैसे हो रहा है संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखता हूं। इसका चलचित्र भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। 3 एकड़ के क्षेत्र में
306 बाई 306 स्क्वायर फीट में 18 फीट नीचे तक खोदकर उसमें बड़े बड़े ब्लॉकों को चूना वगैरह आदि की मदद से फिलिंग करके इस जिनालय की नींव रखी गई है। जमीनी सतह से 9 फीट ऊपर तक इसका फाउंडेशन उठाया गया है, जिसमें भुज गुजरात के पीले पत्थरों पर नक्काशी करके, जिनमें अश्वथर, गजथर, नरथर बनाए गए हैं, ऐसा 9 फुट ऊंचा महाफिट बनाया गया है। इन पीले पीले पत्थरों के बड़े बड़े ब्लॉकों को काटकर उनकी छोटी छोटी सिलाएं बनाकर उन पर अद्भुत नक्काशी करके करीब 31 फीट ऊंचा मंडोवर तैयार किया जा रहा है, जो आप लोगों को देखने में आ रहा है। अभी इसकी ऊंचाई करीब 26 फीट हो चुकी है। इन्हीं पीले पत्थरों से गर्भगृह का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई भी 31 फुट है, जिसमें एक वेदी पर अष्ट धातु से निर्मित 108 प्रतिमाएं अलग अलग साइज की विराजमान होंगी। यह प्रथम तल 168 स्तंभों पिलरों पर स्थापित होगा। इन पिलरों पर भी नागर शैली से अद्भुत नक्काशी की जाएगी। इन पिलर पर 268 बीमों के माध्यम से एक छत का निर्माण किया जाएगा, सीलिंग, जिस पर अद्भुत नक्काशी होगी, जिसका निर्माण कार्य हमारे राजस्थान के मकराना में हो रहा है। इस तरह से इस जिनालय के 3 खंड होंगे। प्रत्येक तल में एक वेदी और 8 मंडप होंगे, जिन्हें हम गुण मंडप, नृत्य मंडप, कोली मंडप इत्यादि कहते हैं, का निर्माण होगा, जिनमें अद्भुत नक्काशी होगी। प्रथम तल में हमारे हजारों साल पुरानी भारतीय कलाकृति, जिसे हम इंडियन आर्ट बोलते हैं, के अनुरूप नक्काशी कर की जाएगी। मंदिर में 4 द्वार का निर्माण होगा, जिसमें शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाएगा। गर्भगृह की जो वेदियां बनेंगी उनमें भी शीशम आदि का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें स्वर्ण पालिश होगा। पत्थरों पर नक्काशी का कार्य भाग्योदय की 25 एकड़ कार्यशाला में 3 भागों में होता है, जहां पर 4 कटर मशीन लगे हुए हैं, जो भुज गुजरात से बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं, उनको इधर छोटी छोटी सिलाओं में कटर के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, फिर उन सिलाओं पर नक्काशी की जाती है। दूसरा, मकराना राजस्थान में भी हमारी 2 कार्यशालाएं हैं, जिनमें ये मंदिर की छत, जिसमें बहुत पुरानी जो इंडियन आर्ट के अनुरूप नक्काशी की जा रही है, उसका निर्माण हो रहा है। तीसरा, बयाना एवं हिंडौन सिटी राजस्थान में भी 2 कार्यशालाओं में, जिनमें बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों पर नक्काशी की जा रही है और बीमों का एवं लाल पिलरों का निर्माण हो रहा है। बंधुओं, इस जिनालय की ऊंचाई 216 फीट है। इस 216 फीट ऊंचाई तक पत्थरों को ले जाने के लिए एक टावर क्रेन भी लगाई गई है। इस टावर क्रेन में 12.5 टन के पत्थर को 200 फीट तक ले जाने की क्षमता है और इसे भारत एवं विदेशों से कुछ पार्ट्स मंगाकर इस टावर क्रेन को बनाया गया है। अपने भारत में इतनी हैवी क्रेन नहीं है कहीं। आप सभी से निवेदन है कि कम से कम
हर परिवार से इस मंदिर की एक शिला हर सदस्य के द्वारा रखी जाना चाहिए। ये सौभाग्य हमें बहुत कम प्राप्त होता है। अब मैं हमारे बीच में हमारे सागर नगर के गौरव नगर के लाडले विधायक सम्मानीय शैलेंद्र जैन जी के सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान महेश कुमार जी बेलहरा, श्रीमान आनंद कुमार जी स्टील, श्रीमान सौरभ जी पून और श्रीमान देवेंद्र जी जैना आए और नगर के लाडले विधायक श्रीमान शैलेंद्र जैन जी का सम्मान करेंगे। और अब मैं एक ऐसी कमेटी को आमंत्रित कर इसके बाद में आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में एक ऐसी पंच कल्याण कमेटी जिनने अपनी पंच कल्याण की आय की 75 कलश की राशि भाग्योदय मंदिर निर्माण के लिए प्रदान कर चुके हैं। ये बांद्री मंदिर कमेटी के पदाधिकारी हमारे बीच में आ जाएं, अध्यक्ष जी आ जाएं और हमारी कमेटी उनका सम्मान करेगी। बांद्री कमेटी से अशोक कुमार जी अध्यक्ष जी, सुदीप जी बांद्री जी आ जाएं और हमारी कमेटी के लोग उनका सम्मान करें। श्रीमान नेमचंद जी आ जाए शीघ्रता से और हमारे बीच में मेरे देश की धरती सोना। हमारे बीच में कुंडलपुर कमेटी में पधारी है, उनके भी अध्यक्ष महामंत्री उनसे निवेदन है आए पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करें। और अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी आशीष मंगल बेला मंगल कलश स्थापना के कार्यक्रम के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं ब्रह्मचारी श्री नितिन भैया जी खुदई। वो आए पूज्य मुनि संघ के चरणों में श्रीफल समर्पित करके और ये आगे की संचालन के लिए सम्मानित श्री ब्रह्मचारी नितिन भैया जी खुदई। इसके पूर्व मैं आमंत्रित करता हूं उस कवि को जो पूरे भारत वर्ष में इसलिए फेमस है कि जब आचार्य भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आचार्य भगवान तो ठीक है, पूरी जनता इसके पूर्व में आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में हमारे लाडले जाने माने कवि श्रीमान चंद्रसेन जी भोपाल। वो आए आज के इस कार्यक्रम की मंगलाचरण करेंगे श्रीमान चंद्रसेन जी, प्रख्यात कवि, देश की विभिन्न बड़े बड़े मंचों पर अपने काव्य पाठ से और आचार्य भक्ति के एक चीज और बता दूं का चंद्रसेन जी ऐसे कवियों में हैं जो सिर्फ और सिर्फ आचार्य भगवंत के और सिर्फ धार्मिक मंचों के अलावा कहीं अन्य अपना पाठ नहीं करते। आदरणीय चंद्रसेन जी। दोस्तों, सैकड़ों लोगों का सम्मान हो जाए और कभी चुप बैठा रहे, ये ठीक बात नहीं। आइए तालियों की भाषा बोलकर समय का स्वागत करें, आवाज इसकी थोड़ी सी देख ले। दोस्तों, सागर का ये सौभाग्य है। जैसे भैया एक माला चंद्रसेन जी को भी पहना दो। आसमां के रंग उतर कर इस जमी पर छा रहे हैं, बरसात हो रही है। आसमां के रंग उतर कर इस जमी पर छा रहे हैं और बूंदों के संगीत पर गीत बादल गा रहे हैं। बूंदों के संगीत पर गीत बादल गा रहे हैं। समय का सानिध्य पाकर हो गई है ऋतु सुहानी। समय का सानिध्य पाकर हो गई है ऋतु सुहानी और बादलों का दिल पिघल के हो गया है पानी पानी। योगी की साधना को प्रणाम करने के लिए समूची सृष्टि तैयार। भैया ये ना बजाएं, अभी भूलने का खतरा बहुत ज्यादा है। देखिएगा, जब किसी का सम्मान होता है तो आप उनसे कुड़े ना, ईर्ष्या ना करें, क्योंकि ये पुण्यवान लोग हैं और पुण्य की अनुमोदना करने वाले कालांतर में धनवान बन जाते हैं। जोरदार तालियां बजाकर उन सबका स्वागत करें। और एक बात और कह दूं, क्योंकि यहां जिनका सम्मान हुआ वो सागर वाले जानते हैं, और जब सब सर्व तो भद्र बन जाएगा तो पूरी समाज सागर का कद ऊंचा हो जाएगा कि सर्व सागर में। इसलिए बिल्कुल आनंद के साथ हाथ ऊपर करके एक बार तालियां बजाई इन सब दानदाताओं के लिए। और मैं पंक्तियां कह रहा हूं कि सुबह हुई, सूरज ने अपनी किरणों में रंग डाले। महेश भैया, सुबह हुई,
सूरज ने अपनी किरणों में रंग डाले और समय छांव में पहुंच गए वे सब हैं किस्मत वाले। समय छांव में पहुंच गए वे सब हैं किस्मत वाले। भैया एक मिनट, समय छांव में पहुंच गए वे सब हैं किस्मत वाले। समय छांव में पहुंच गए वे सब हैं प्रभात काले। शुभ प्रभात ने दस्तक दी है, पट खोलो और बात करो। शुभ प्रभात ने दस्तक दी है, पट खोलो और बात करो। अरे कब तक बाहर में भटकोगे, अब अंदर प्रवास करो। बड़ी खबर सुनकर हर्षित है मन का हर कोना है। बड़ी खबर जिसको सुनकर हर्षित मन का हर कोना है। और दुनिया के दुर्लभ योगी का यह चतुर्मास होना है। दुनिया के दुर्लभ योगी का यह चतुर्मास होना है। सब सर्व तो भद्र की इस धरती पर बस इतना हम काम करें, सागर में गिरने वाली हर बूंद का हम सम्मान करें। सागर में गिरने वाली हर बूंद का हम सम्मान करें। अरे अनंत अंबर की आंखें, ये अनंत अंबर की आंखें कह रही रोशनी पाकर। ये अनंत अंबर की आंखें कहे रोशनी पाकर। रात कहे आनंद लीन तारों की फसल उगाकर। रात कहे आनंद लीन तारों की फसल उगाकर। कौन बना भागीरथ गंगा, कौन यहां ले आया। कौन बना भागीरथ गंगा, कौन यहां ले आया। और थिरक पड़े हैं पांव नदी के, किसने साथ सजाया। थिरक पड़े हैं पांव नदी के, किसने साथ सजाया। और किसने सपने डाल दिए हैं इन नैनों की गागर में। किसने सपने डाल दिए हैं इन नैनों की गागर में। अरे एक नया इतिहास बना दो मिलकर के अब सागर में। एक नया इतिहास बना दो मिलकर के सागर में। बूंद बूंद से बनता सागर। यहाँ ये भी योजना है, यदि आप 1 रुपया भी देंगे तो भाग्योदय परिवार स्वीकार करेगा। ये चतुर्मास समिति 1 रुपया भी तैयार की जाए। तालियां बजाई उन सबके लिए जिनके पास कुछ नहीं है, कि बूंद बूंद से बनता सागर, फिर सागर बूंद समाया। सुनना पंक्तियां बहुत समझदारी की पंक्तियां, समझ जाएंगे तो मैं समझूंगा कि बहुत अद्भुत है। कि बूंद बूंद से बनता सागर, फिर सागर बूंद समाया। और इस सागर पर सदा रही है महासागर की छाया। इस सागर पर सदा रही है महासागर की छाया। आज समय सिंधु के तट पर इन रिश्तों को महका लो। ये पंक्तियां, इस पर तो ताली बहुत जोरदार बजनी चाहिए भाई साहब। कि आज समय सिंधु के तट पर इन रिश्तों को महका लो और इस छोटे मालिक के चरणों में अपना सब कुछ लुटा दो। छोटे मालिक के चरणों में अपना सब कुछ लिखा दो। और ये भाग्योदय का चतुर्मास दुनिया में चर्चित कर दो। ये भाग्योदय का चतुर्मास दुनिया में चर्चित कर दो। और सागर में जितने मोती हैं इन्हें समर्पित कर दो। हाथ ऊपर करके ताली बजनी चाहिए इन पंक्तियों पर। तो मैं फिर पढ़ता हूं, समझना कि समय सिंधु के तट पर, समय सिंधु के तट पर, समय सिंधु के तट पर इन रिश्तों को महका लो और छोटे मालिक के चरणों में अपना सब कुछ उल्टा दो। और सागर की क्षमताओं को अरे दुनिया वाले माने हैं। सागर की क्षमताओं को दुनिया वाले माने हैं। और सागर वाले गुरुवर के अरे रिश्तेदार पुराने हैं। सागर की क्षमताओं को अरे दुनिया वाले माने हैं। सागर की क्षमताओं को दुनिया वाले माने हैं। और श्री गुरुवर के सागर वाले रिश्तेदार पुराने हैं। श्री गुरुवर के सागर वाले रिश्तेदार पुराने हैं। अरे जीवन के नए सूत्र और नए समीकरण हल करना, जीवन के नए सूत्र और नए समीकरण हल करना। और कोई मुश्किल आ जाए तो इनके चरण पकड़ना।
कोई मुश्किल आ जाए तो इनके चरण पड़ना, इनकी पावन कृपा का अरे कोई छोर नहीं है। ये लाखों लोग क्यों आनंदित होते, हम बताई देते हैं कि समय सागर जी के चेहरे में हमें गुरुदेव दिखाई देते हैं। तबे पंथिया कह रहा हूं कि इनकी पावन कृपा का कोई छोर नहीं है, गुरु चरणों से बढ़कर रिश्ता कोई और नहीं है। यही बात आई है मेरी, इतनी बड़ी बड़ी राशियां दी, उपकार एजेंसी जैसे लोग बैठे हैं भाई बिलरा, कि यही भावना आई मेरे मन के सांगन में, यही भावना उठी है मेरे मन के सांगन में, और एक नया इतिहास बनेगा भागवत के प्रांगण में, एक नया इतिहास बनेगा भागवत के प्रांगण में। समय छांव की बैठ तले हम यही भावना भाए, इस योगी की छांव तले हम यही भावना भाए, और कोरोना की लहर तीसरी दुनिया में कभी ना आए, कोरोना की लहर दुनिया में कभी ना आए। भाग हो गए कि इस धरती से होने दो नव जागरण, और हाथ उठाकर हम सब बोले वंदे विद्यासागरम, जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम, वंदे विद्या। और अब आदरणीय ब्रह्मचारी अब एक काम हमें कर ले दो, एक बार चंद्रसेन जी के सम्मान में आप जोरदार तालियां बजाइए, जिन्होंने बहुत मेहनत की। और मैं अब देश के विख्यात प्रतिष्ठाचार्य नितिन भैया को आपकी तालियों के झूलने पर बुलाता हूं। वे गुरुदेव के चरणों में समर्पण करें और हवाओं को, दिशाओं को रंग भर दें और तैयार बना लें। नितिन भैया बहुत जोरदार बोलियां लगनी है। महाराज श्री एक बार मैं कह रहा हूं, हमने 377 कलश तक बोली लगाई है, 377। विदिशा में जब आचार्य श्री का चतुर्मास हो रहा था, 377 घर के लोग कहने लगे भैया क्या करो, तो कुछ तो बचे रहे। तो कहा फार्म हाउस बेच देंगे, कुछ भी करेंगे, कलश लेके। तो अच्छा हुआ कि हमारी नींद खुल गई। पर आज सब निधि खोले, आंखें खोले लोग बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि नितिन भैया उन लोगों की तलाश करें जो आंखें खोल के आए। एक बार जोरदार तालियां नितिन भैया के लिए। आइए महानुभाव। ओम नमः शुद्धेभ्यः, ओम नमः शुद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणे, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ सेठ न्यापक संत श्री समय सागर जी महाराज की नमोस्तु। 2 बजे मंच पर आना हुआ था और 3:30 बजे तक आप लोगों ने यहाँ पर बैठ करके ऐसा लग रहा था कि उत्कृष्ट सामायिक आप कर रहे हैं। 3.5 घंटे तक इस कार्यक्रम को आपने सानंद संपन्न किया है। वैसे वर्षा युग की स्थापना आषाढ़ सुदी 14 के दिन प्रातः काल में भक्तियों के पाठ के साथ संकल्प लिया था और वर्षा युग की स्थापना के लिए गुरुदेव का मंगलमय आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ था। आचार्य महाराज नेमावर में थे, पंच कल्याणक हुआ। उसके बाद संघ जितने भी आचार्य महाराज के शिष्य हैं सबके लिए संकेत प्राप्त हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हमें संकेत मिलेगा क्या नहीं, लेकिन लगभग 21 तारीख को आशीर्वाद मिला और 23 तारीख के दिन संकल्प ले लिया गया।
और आचार्य महाराज, आप जानते हैं प्रत्येक लोग पंच कल्याण के उपरांत लगभग 450 किलोमीटर की यात्रा करते हुए जबलपुर तिलवारा घाट पूर्ण आयु में उन्होंने चातुर्मास की स्थापना की है। और मैं समझता हूँ कि वहीं से यह मानसून इधर आया है। मानसूनी हवा के साथ घटाएं इस ओर आ गई और सागर में 3-3.5 घंटे तक यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुआ है। यहाँ के कमेटी के लोग बार बार उनके चरणों में जाते हैं, निवेदन करते हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद हो तो अच्छे से कार्य होगा। तो उन्होंने कहा, बताते हैं, हमें सुनाया गया कि बहुत बड़ा काम होना है, बड़ा होगा। तो हम सोचते थे कि बड़ा का अर्थ क्या होता है, आज स्पष्ट हो गया है। वस्तुतः ये जो कार्य गुरुदेव के द्वारा जगह जगह जिनालयों के निर्माण हो रहे हैं, यह न भूलो न भविष्यति वाली बात है। प्रत्येक क्षेत्र में उनका आशीर्वाद वरदहस्त रहता है। जबलपुर में भी इसी प्रकार का जिनालय का निर्माण हो रहा है, बताते हैं। यहाँ पर भी हो रहा है। कुंडलपुर में तो संपन्न होने को है। नेमावर का कार्य संपन्न हो गया है। विदिशा में भी समोशरण की रचना हो रही है। अन्य और अमरकंटक जैसे वहाँ पर भी विशाल जो है जिनालय का निर्माण पूर्णता की ओर ही नहीं, संपन्न होने को है। इस प्रकार जगह जगह हजारों साल के लिए जिनालयों का निर्माण करके भविष्य में आने वाली जो पीढ़ी हैं उन सब के लिए सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण कारण जनबिंब दर्शन माना गया है। उसके माध्यम से लाखों ही नहीं, करोड़ों ही नहीं, कितना हम कह सकते हैं, असंख्य जीवों का कल्याण जनबिंब दर्शन के माध्यम से भी होता है और धर्म श्रवण के माध्यम से भी होता है। धर्म श्रवण आप लोग ही नहीं करते, हम लोग भी उनका श्रवण करते हैं। जब सन 1975 में आना हुआ महावीर जी में, उस समय उनके दर्शन किए। उसके पहले भी सन 68 और 69 में भी दर्शन करने का अवसर मिला था। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का भी दर्शन हुआ। ये सारे दर्शन के माध्यम से जो परिणामों में परिवर्तन आता है, अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलता है। उस समय क्या स्थिति थी और इस समय क्या अनुभव करने में आता है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत कह रहा है 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता इस जीव के अंदर आती है, इसमें कोई शक नहीं है। लगता है 8 साल का बालक क्या जानता है, वह सब कुछ जानता है, बोल नहीं सकता, बस इतनी सी बात है। ये प्रत्येक जीव की स्थिति है। योग्यता रहती है और योग्यता के लिए उचित वातावरण निमित्त आदि उपस्थित हो जाते हैं तो उसका विकास हुए बिना रहता नहीं है, क्योंकि उपादान अपने आप में बहुत मजबूत होता है। और आचार्य महाराज इस धरती पर नहीं होते तो आप लोग क्या करते? सोचो, विचार करो। मन में बार बार विकल्प आता है, आचार्य महाराज इस पद पर आरूढ़ नहीं होते,
दीक्षित होकर के आत्म कल्याण करना ये अलग वस्तु है। वस्तुतः आत्म कल्याण की ही दृष्टि प्रत्येक की रहती है, किंतु आत्म कल्याण करते हुए साथ साथ विश्व कल्याण करने के लिए जो योग्यता आती है जीवन में, वह आपको देखने को मिल रहा है। और आचार्य महाराज ने प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अलग जगाया है। प्रत्येक क्षेत्र में विश्व के लिए पूरा का पूरा प्रकाश उनके द्वारा मिल रहा है। विश्व अंधेरे में था, उनको प्रकाश दिया है। हाँ, आचार्य महाराज कहते हैं अपने ज्ञान सागर महाराज जी के लिए दिया दे दिया बोलते हैं। तो इसी प्रकार आचार्य महाराज ने भी कार्य किया है। 50-55 साल हो गए उनको दीक्षित होकर के, और आचार्य पद पर आरूढ़ होकर के आत्म साधना करते हुए विस्मय होता है। शरीर को देखते हैं तो शरीर जर्जर होता चला जा रहा है। इसके उपरांत भी इतना दृढ़ संकल्प है, निरंतर वो विहार करते करते मुझे कई बार विकल्प मन में आया, और कई व्यक्तियों के सामने भी हमने विकल्प रखा। वो ये है कि अब जहां उनके चरण रुकेंगे वहीं पर मंजिल है, ऐसा लग रहा था, लेकिन उनका लक्ष्य पूर्ण हुआ है। गाडरवारा करेली के आसपास आए थे आचार्य महाराज। उस समय 2-2, 3-3 किलोमीटर पर वह रुक जाते थे। शाम के समय भी चलने की क्षमता उनके अंदर नहीं आती थी। ऐसे 2-3 दिन तक ये देखने को सुनने को मिला। तो उस समय विकल्प जरूर हुआ था। कई लोग कहते हैं कि महाराज, आचार्य महाराज के सानिध्य में आपने 41 साल व्यतीत किया, इसके बाद जब उनकी आज्ञा से बाहर विहार कर रहे हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आपको विकल्प होता है क्या? नहीं। जिस समय विकल्प होता है उस समय आप किस रूप में महसूस करते हैं? तो हमने कहा कि महसूस करने की क्या बात करते हैं, ये सिद्धांत है। विकल्प यदि होता है तो छठे गुणस्थान में तो आना ही पड़ता है। प्रमत्त गुणस्थान में आए बिना ये विकल्प संभव ही नहीं है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जिन्होंने विश्व के लिए प्रकाश दिया है और उसमें हम भी प्रकाश पा रहे हैं, केवल आप ही प्रकाश पा रहे हैं ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा श्रमण संघ, आरिका संघ उनके चरणों में धर्म ध्यान कर रहा है। उसको देख करके हमें ऐसा लगता है शब्द बोने पड़ जाते हैं, कभी कभी कंठ भी अवरुद्ध होने को हो जाता है। पूर्व का पुण्य भी साथ लेकर के वो आए हैं, लेकिन पूर्व में अर्जित जो पुण्य है उस पुण्य को बरकरार बनाए रखा उन्होंने, बल्कि बनाए नहीं रखा, निरंतर पुरुषार्थ के द्वारा और पुण्य वृद्धिंगत हो रहा है। और दिग दिगंत तक उनका यश, उनकी कीर्ति फैल रही। ज्ञानार्णवकार शिवचंद्र हुए हैं, आचार्य शिवचंद्र। उन्होंने ज्ञानार्णव की रचना की है और उसमें एक प्रकरण आता है वृद्ध सेवा को लेकर के। उसमें एक कारिका आई है, बहुत मार्मिक कारिका है। वृद्ध वस्तुतः किसको बोलते हैं? वयोवृद्ध होता है, ज्ञान वृद्ध होता है, ये तो होते ही हैं।
अपने अपने क्षेत्र में सभी वृद्धत्व का अनुभव करते हैं, इसके बावजूद भी वृद्ध किसको बोलते हैं, इसको उन्होंने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया है। वह ये है, हालांकि वह कारिका संस्कृत में है, उसको रख करके उसका भाव भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। और वो गाथा में भाव ये दे रहे हैं आचार्य महाराज कि प्रत्यासत्यम समायातई विषय स्वांतरंजकई न धैर्यम स्खलितम येषाम ते वृद्धा व्युदयर्मताः। इस प्रकार करे विद्वान लोग उनको वृद्ध बोलते हैं जिनका धैर्य स्खलित नहीं होता। किससे? प्रत्यासत्यम समायाते, निकटता को प्राप्त हो गए हैं पंचेंद्र के विषय, जो कि मन को रंजायमान करने वाले ऐसे पंचेंद्र के विषयों के बीच में रह करके भी जिसका मन धैर्य स्खलित नहीं होता, उसको वृद्ध बोला है। हाँ, उम्र से वृद्ध होना स्वाभाविक है, क्योंकि उम्र बढ़ती चली जाएगी, बाल्यावस्था व्यतीत होगी, किशोर अवस्था आएगी, युवा अवस्था आएगी, प्रौढ़ अवस्था आएगी और अंततोगत्वा वृद्धावस्था भी आएगी। और उसके माध्यम से वृद्धत्व का अनुभव करते हैं प्रत्येक संसारी प्राणी। किंतु वृद्ध किसको बोलते हैं? पंचेंद्र की विषय भरपूर मिलने के उपरांत भी जिसका मन स्खलित नहीं होता, वही मैं देख रहा हूं। यंग अवस्था में आए, 20 साल की उम्र में उन्होंने परित्याग कर दिया घर का। है व्यवहार में कहने में आता तो है, वस्तु तो घर किसी का कुछ है ही नहीं, फिर भी व्यवहार में उसका परित्याग किया और उस 20 साल की उम्र में निकल पड़े, आचार्य देशभूषण जी के संग में रहें और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत अंगीकार किया। और सुनने में आता है सप्तम प्रतिभा भी उन्होंने अंगीकार कर ली। उसके बाद 1 साल व्यतीत होने के उपरांत यात्रा करते 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 श्रवण बेलुगला की ओर पहुंच गए। पूरा संघ पहुंचा आचार्य देशभूषण जी का, उसमें ये भी थे ब्रह्मचर्य अवस्था में। वहां से पुनः लौट करके स्तव नदी आ गए, बताते हैं हमने सुना है, क्योंकि उस समय उम्र काफी छोटी थी, सुनने में आया। अब स्तव नदी के पास आए हैं, स्तव नदी आए हैं, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं विद्याधर हैं तो अब तो स्थिर थोड़ी रहेंगे। तत्काल वहां से पुनः राजस्थान की ओर रवाना हो गए और आचार्य ज्ञान सागर जी के चरणों में आकर के निवेदन किया कि महाराज अब तो आपके चरणों में मैं आया हूं। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने बोला है, ऐसा गुरुदेव के मुख से भी सुनने को मिलता है। हाँ, इस प्रकार के ब्रह्मचर्य लोग तो कई आते हैं और चले जाते हैं, अध्ययन वगैरह कर लेते हैं, किंतु उनका मन स्थिर नहीं होता, इसलिए भरोसा हम क्या करेंगे। तो उसी समय आचार्य महाराज ने उनको विश्वास दिलाया कि मैं आज से आजीवन सवारी का त्याग करता हूं। ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है? सालों हो जाते हैं, व्रत अंगीकार करते हैं, इसके उपरांत भी घर का त्याग करना और सवारी का त्याग करना बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उनके लिए कुछ नहीं, एक ही क्षण में उन्होंने पूर्णतः त्याग करके उनके चरणों में समर्पित हो गए। इसको बोलते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज श्रद्धान में और समर्पण में क्या अंतर है? यही तो अंतर होता है। श्रद्धान तो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर रहता है, किंतु श्रद्धान में
अंतर जो आता है वह समर्पण को लेकर के ही आता है। एक बार गुरुदेव ने कहा था कि भगवान को मानना और भगवान की आज्ञा मानना बड़ा अंतर है। उसी प्रकार गुरु को मानना और जिस समय वो आज्ञा देते हैं उस समय शिरोधार्य करना, ये समर्पण का प्रतीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस प्रकार उनके चरणों में आकर के 10-11 महीने व्यतीत हुए नहीं और डायरेक्ट जैनेश्वरी दीक्षा उनको मिल गई। हम तो क्रम क्रम से एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आए। पहला छुल्लक बन गए, फिर ऐलक, फिर बाद में मुनि बन गए, किंतु डायरेक्ट उनकी दीक्षा मुनि दीक्षा हो गई। उस समय कई गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा भी विकल्प रखा गया कि महाराज ज्ञान सागर जी के सामने सुनते हैं कि अभी इस युवक को आप दीक्षा दे दो, कोई बाधा नहीं, लेकिन क्षुल्लक बना दो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि धीरे धीरे साधना बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, क्षमताएं योग्यताएं जो होती हैं वो अद्भुत होती हैं, उसके लक्षण आचरण से पकड़ में आता है। और उनने ये भी कहावता थे, बहुत देर कर लिया आपने। हाँ, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर जी की उम्र उस समय काफी 75-80 को पार कर रहा था, उस समय की बात है। तो इसके उपरांत भी उन्होंने कहा कोई बाधा नहीं, आपका कार्य हो जाएगा। तो अर्थ ये है कि वो जो अभी भी यंग अवस्था में उत्साह के साथ आचरण का पालन करना, ज्ञान का अर्जन करना, ये तो संभव है, किंतु धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद भी 75 साल की उम्र में भी वो युवा के समान आचरण करते। हम लोग बहुत जल्दी एक्सर्शन का अनुभव कर सकते हैं, थकान का अनुभव कर सकते हैं, उनको थकान नहीं है। उपदेश देते देते आचार्य थकते नहीं, हम भले थक जाए। कई लोगों का कहना रहता है कि महाराज इतने सब जगह इस प्रकार के प्रोजेक्ट जो है सामने आ रहे हैं, कैसा होगा, क्या होगा, इसकी चिंता क्यों करते हैं आप? इसकी चिंता क्यों करते हैं? क्योंकि मोक्ष मार्ग है, मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता। आपने मान लो जनालय के लिए भाव रखे गुरुदेव के सामने, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। इसी प्रकार अन्यत्र भी जो है जनता है, समाज है, वो भी अपने भाव रख सकते हैं और रखते हैं, इसलिए आशीर्वाद देना उनका कार्य ये होगा। पंचम काल के अंत तक जो जन्म अपने जैन जो धर्म है अविरल रूप से बढ़ता चला जाता है, वो कैसा इसी प्रकार से होता है। वृषभनाथ भगवान हुए, उसके पश्चात धर्म समाप्त हुआ क्या? अजितनाथ का नंबर आ गया, शंभोनाथ का नंबर आ गया। इस प्रकार एक एक तीर्थंकर होते चले गए, अंतिम महावीर भगवान हुए। इसी प्रकार यह है, जिस प्रकार अनादिकाल से यह संसार का जो रूप देखने को मिल रहा है, अनंत काल तक यह चलेगा संसार का मार्ग, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग भी अविरल रूप से चलेगा। भले ही भरत क्षेत्र में अंत को क्यों न प्राप्त हो, ये बात अलग है, किंतु भरत और ऐरावत क्षेत्र में परिवर्तन होता है काल का, इसलिए इसमें विच्छेद हो जाता है धर्म का। किंतु विदेह क्षेत्र में निरंतर विद्यमान मिनिमम 20 तीर्थंकर होते हैं। वहां का क्या वातावरण होगा, कई बार गुरुदेव के मुख से सुनने को मिलता है, साक्षात तीर्थंकर 20-20 तीर्थंकर जहां पर हो, वहां का वातावरण कैसा होता होगा, वह अपने आप में अद्भुत है।
लेकिन वर्तमान में जो वातावरण देखने को मिल रहा है गुरुदेव के माध्यम से, वह उस वातावरण से कम नहीं है ये वातावरण। क्योंकि चतुर्थ काल में तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, दीर्घ सहनन आदि रहता है। इस अपेक्षा से मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होकर के साधना करने वाले करते हैं और केवल ज्ञान आदि को प्राप्त करते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। किंतु जहां पर वातावरण नहीं होते हुए भी सब कुछ छोड़ करके निरीह वृत्ति के साथ आचरण करना, ये भविष्य के लिए अपने आप में बहुत अच्छा चिन्ह मानता हूं मैं। और आचार्य महाराज भी यही कहते हैं। वर्तमान में यद्यपि मोक्ष मार्ग लंबा चौड़ा है, उतना तो नहीं चल पाएंगे, किंतु वर्तमान में ये पंचम काल होने के उपरांत भी निरंतर साधना करने के लिए आज भी क्षमता विद्यमान है। आप देख ही तो रहे, और आज हमारी क्षमता नहीं, उनकी कैसी क्षमता है? वो क्या चतुर्थ चतुर्थ काल में पैदा हुए हैं क्या? उनके लिए भी काल पंचम ही है, हमारे लिए भी पंचम है। कुंद स्वामी भी पंचम काल में ही पैदा हुए हैं। इसके उपरांत भी एक निष्ठा है, एक लगन की बात है, एक कर्तव्य निष्ठता की बात हो गई। और निरंतर कर्तव्य पथ पर चलता चला जाता है तो निश्चित रूप से उसको मंजिल मिले बिना रह नहीं सकता। परंपरा से मुक्ति आज भी है, इस प्रकार आगम का उल्लेख है। साक्षात मोक्ष नहीं मिलेगा, किंतु परंपरा से मुक्ति मिलेगी। और वह प्रसंग आपके सामने छोटा सा रख रहा हूं। आपका बहुत समय हो चुका है, आपने 3.5 घंटे लिए हैं, तो हम कितने घंटे तो ले नहीं सकते अपन, है 3.5 मिनट भी मिल जाए तो काफी है। और पटेरा का वह प्रसंग अभी भी मुझे ताजा स्मरण में आ रहा है। उस समय क्षुल्लक अवस्था में थे, योग सागर जी आदि और 2-3 क्षुल्लक थे। उस समय की बात है, आचार्य महाराज अकेले और निरंतर वो लेखन कार्य में व्यस्त रहते थे। और शाम के समय थोड़ा सा समय मिल जाता है तो लोगों के लिए भी वो दे देते थे। घंटों घंटों हमने देखा है, सागर समाज के लोग उस समय भी आते थे, लेकिन 1 घंटा 2 घंटे तक लगातार बैठे रहते थे लोग, लेकिन दृष्टि उठा करके उनको नहीं देखते थे, लेखन कार्य में ही व्यस्त रहते थे। और वह प्रसंग है शाम का। और उनका यह कहना था कि यद्यपि पंचम काल में मुक्ति नहीं है, किंतु कौन कहता है कि पंचम काल में मुक्ति नहीं है? मुक्ति का अर्थ आप समझते हैं क्या? मुक्ति का अर्थ निराकुल भाव का नाम ही मोक्ष है। और जो जितना निराकुल भाव का अनुभव करता है वह मुक्ति का अनुभव करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। और 3-3.5 घंटे तक मैं देखता रहा, आप लोग आकुल व्याकुल नहीं थे, निराकुल भाव के साथ घोषणा करते चले जाते थे। दान की घोषणा है। दान क्षेत्र में कौन प्रमुख हुए हैं? राजा श्रेयांश। और वो दान क्षेत्र में, और आप लोग भी तो दान ही तो दे रहे हैं, और क्या करना। उन्होंने वृषभनाथ भगवान को आहार दान दिया है, इसलिए उस क्षेत्र में उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। उसी प्रकार आप लोग भी जनालयों के निर्माण में मुक्त कंठ से दान की घोषणा कर रहे हैं। इसके माध्यम से जो साथ से पुण्य का अर्जन करता है वह अन्य और कोई भी साधन उसके लिए नहीं है गृहस्थ अवस्था की अपेक्षा से। और ये भी इसलिए कह रहा हूं कि वस्तुतः पुण्य के
उदय से संपदा मिल सकती है, किंतु उस संपदा का सदुपयोग करने के लिए विशिष्ट पुण्य की उदय की आवश्यकता है, जो आज देखने को मिल रहा है। इसलिए गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद वहां से मिल रहा है आप लोगों को, और हमें भी प्रतिपल मिलता रहता है। हम उन्हें याद करें अथवा न करें, विश्व कल्याण की उनकी जो भावना है वह अपने आप में उसी का नाम तो आशीर्वाद है। और आज हमने तो नमस्ते किया 10 बार, एक भी बार अपने हाथ नहीं उठाया। अरे हाथ नहीं उठाया तो मन तो उठाया होगा।